नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैपिटल लेटर का यूज़ कहां पे करते हैं। बोलेंगे सर कैपिटल लेटर्स का यूज़ तो हमें पता है, लेकिन आपको कितना रूल पता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो कि सर स्टार्टिंग में होता है यूज़, किसी के नेम के आगे होता है, बस इतना ही पता है ना। उससे ज़्यादा और क्या पता है? बहुत से लोगों को हो सकता है 2-3 रूल पता हो, लेकिन यहाँ पे आपको 10 रूल बताने वाला हूँ कैपिटल लेटर्स का कि आप कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ पे करते हो, उसका रूल क्या है। बहुत ही आसानी से आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ पे करना है, उसका सही रूल क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कैपिटल लेटर्स होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्या होते हैं। आपके जो 26 लेटर वही कैपिटल है, वही स्मॉल है, लेकिन लिखने का तरीका ये देखिए, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, बड़ा ABCD छोटा ABCD यही बोलते हैं ना। तो ये देखिए कैपिटल में ABCD ऐसे पूरा Z तक का है, तो ये कैपिटल लेटर हो गया। स्मॉल में ये आपका स्मॉल लेटर हो गया। ऐसे नहीं, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो जब नए जब बच्चे आए थे क्लास 1-2 में, तो भाई मैं पूछता हूँ कि उन्हें कितने जानकारी पहले से कितना जानते हैं, पहले थोड़ा है ना, हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई आंगनबाड़ी से पढ़ के आए, नर्सरी से पढ़ के कितना जानते हैं। तो मैंने बोला भाई ABCD बड़ा है, छोटा ABCD लिख के दिखाओ। तो कई बच्चे इसी कैपिटल में जो ऐसे बड़ा A लिखे हैं, छोटा ABCD को छोटा A लिख दिए, ऐसे लिखते हैं। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे याद आ गया तो बता दिया। तो ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। तो अब कैपिटल लेटर का यूज़ कैसे करना है, पहला रूल जो लगभग सभी को पता है, ये मैंने वीडियो बना लिया था, बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर मैं अभी है ना फिर से बना रहा हूँ। तो देखिए हर वाक्य के शुरुआत में तो कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं या फिर फुल स्टॉप लग जाता है, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, उसका फिर नया सेंटेंस यूज होता है। सेंटेंस कब खत्म होना होता है? जब हम फुल स्टॉप लगाए, जैसे हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप। ये जब पूरा हो गया यानी कि ये सेंटेंस खत्म हो गया। यहीं पे यदि कॉमा लग गया है तो उसके आगे हमें स्मॉल लेटर से यूज करना है, बट फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर से यूज करना है। स्टार्टिंग भी कैपिटल से होगा। तो जैसे किसी का नाम है, जैसे हम बोल रहे हैं शी इज अ गर्ल, तो पहला लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। ये थोड़ा सा मैंने छोटा लिख दिया, इसको एक्चुअली मुझे और बड़ा लिखना था, बट आदत हो गई है तो थोड़ा सा छोटा लिखा है। बाकी हमें जो शी इज अ गर्ल लिखना है, तो ये जो पहला लेटर वो बड़ा लिखेंगे, और उसके बाद बाकी ये जो आपका है ना, ये इस टाइप से ये छोटा रहेगा, ये शी इज अ गर्ल। तो ये पहला लेटर हमारा कैपिटल हो गया। ये रूल के हिसाब से सेंटेंस, हर वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। फिर फुल स्टॉप लग गया यानी कि ये वाक्य खत्म हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, उसकी माँ का नाम गीता है। तो उसकी माँ का नाम, तो भाई लड़की की माँ का नाम, पिता का नाम, तो हम हर का यूज करेंगे। लड़की के लिए है ना, उसका या उसकी के लिए, लड़की है तो हर का यूज करेंगे। तो देखिए मैंने स्टार्ट किया है कैपिटल से, एस से। हर मदर्स अपॉस्ट्रोफी एस, का के लिए हम कॉमा एस लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं। हर मदर्स नेम इज गीता, उसकी माँ का नाम गीता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा रूल भी जो मैंने अभी बताने वाला हूँ, उसका यहाँ पे उदाहरण मिल गया है। किसी का भी नेम चाहे स्टार्टिंग में आए, लास्ट में आए, बीच में आए, आप नेम आ गया मतलब समझ लीजिए कि हमें उसका नेम कैपिटल से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा है, यहाँ से स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, तो भी नेम, कहीं पर भी नेम आता है, किसी का भी नाम है, तो हम उससे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान देंगे, पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ आ गया, हर वाक्य के शुरुआत में हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। पहला रूल एकदम ईजी। सेकेंड रूल क्या है? नाम का पहला अक्षर, अब वो किसी का भी नाम रहे, प्रॉपर नाउन जैसे हम यूज करते हैं ना, नाम किसी का भी रहे, आदमी का नाम हो, देश का नाम हो, राज्य का, शहर का, गांव का नाम हो, किसी नदी तालाब का नाम हो, किसी त्योहार का नाम हो, महीने का नाम हो, धर्म ग्रंथ का नाम हो, सूरज चंद्रमा पृथ्वी है ना, ग्रहों का नाम हो, दिन का नाम हो, वार का नाम हो, नाम किसी का भी आ गया तो हमें उसका पहला जो अक्षर होता है, पहला जो लेटर होता है, वो हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक दो एग्जांपल लिख ही देता हूँ जब लिख रहा हूँ, तो ताकि भाई कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे किसी का भी नाम, मान लीजिए व्यक्ति का नाम हम लिख रहे हैं, तो भाई किसी का नाम राम है, तो हमने कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, आर को हम बड़ा लिखेंगे ऐसे, फिर स्मॉल, राम पहला कैपिटल हो गया। उसी प्रकार से किसी देश का नाम है, भाई हमारे देश का नाम जैसे इंडिया है, तो हम आई कैपिटल लिखेंगे, ये पहला। उसके बाद फिर आप स्मॉल लिखेंगे। किसी शहर का नाम है, जैसे कि मैं सीजी रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैंने यहाँ पे पहला लेटर जो है आर कैपिटल लिया, बाकी ये आपका रायपुर हो गया। इसके बाद समझ गए आप, जैसे नदी का नाम है, जैसे गंगा नदी हो गया, तो भाई हम द लगाते थे, द गंगा, द यमुना ऐसे लगाते हैं, बट केवल नेम की बात हो रही है तो मैं केवल नेम ही लिख के बताऊँगा। तो जी पहले आ गया, ये गंगा रिवर हो गया। इसी प्रकार से आप कोई त्योहार का, महीने का नाम, जैसे हमने महीने का नाम लिखा ना, मार्च लिख लिया, तो पहला जो लेटर रहेगा वो आपका कैपिटल रहेगा, हमने लिखा मार्च।
ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे समझाने की जरूरत नहीं है, समय भी आपका कीमती है, मेरे भी समय कीमती है। तो किसी भी, है ना, कोई भी चीज का नाम आ गया मतलब हमें कैपिटल लिखना है। अब ये नाम चाहे स्टार्टिंग में यूज हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में यूज हो, हमें कैपिटल का यूज करना है। ये रूल हो गया। अब नाम से संबंधित ही तीसरा रूल है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तीसरा रूल क्या है इसका, देखिए कि जो नाम में, जैसे बहुत से लोग का नाम कैसे रहता है, जैसे मेरा नाम विष्णु शर्मा है, किसी का नाम है ना, किसी का नाम मान लीजिए अहमद खान है, ऐसे नेम सरनेम ये दो होता है। और कई लोग का होता है फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम और लास्ट नेम भी होता है, जिसे हम सरनेम कहते हैं। मिडिल नेम यानी जैसे प्रसाद लगाते हैं कोई लोग, है ना, कोई लोग और कुछ लगाते हैं, जैसे कि मुस्लिम लोग में देखा आफरीन बुशरा खान, तो बीच में बुशरा लगा रहे हैं, या फिर जो भी हो। तो मिडिल नेम जैसे हो गया, जैसे राम प्रसाद यादव, तो भाई जो बीच में प्रसाद है वो मिडिल नेम हो गया, राम फर्स्ट नेम हो गया, प्रसाद मिडिल, और लास्ट नेम यादव हो गया। तो इनका भी जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो लेटर है वो भी हमें कैपिटल में लिखना है। समझ रहे हो आप? जैसे कि मान लीजिए मैं बता रहा हूं कि मान लो हम लिख रहे हैं किसी का नाम कि राम प्रसाद यादव, हम किसी का नाम क्या लिख रहे हैं, राम प्रसाद यादव। तो आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि राम जो पहला जो उसका अक्षर है वो तो कैपिटल रहेगा ही, ये राम। उसके बाद हम जो प्रसाद लिखेंगे, जो मिडिल नेम है, उसका भी पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है। बहुत से लोग नहीं लिखते हैं, जैसे राम है ना, तो ये मैंने लिखा, ये हो गया प्रसाद। मान लीजिए ये वाला प्रसाद, ये वाला श लिख रहा हूँ तो प्रसाद, वैसे तो केवल ये वाला स रहता है, ऐसा वाला प्रसाद। और यादव, फिर हम इसको कैपिटल लेंगे, ये ठीक है। तो राम प्रसाद यादव। और मान लीजिए यहाँ पे ये वाला प्रसाद लिखते हो आप लोग, ऐसे वाला स है ना, ये देखिए एच हट जाएगा यहाँ पे, तो वो सब कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे, बाकी सही है राम प्रसाद यादव। तो हिंदी में तो कोई कैपिटल स्मॉल वाला तो है ही नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए पहला फर्स्ट नेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, मिडिल नेम जो प्रसाद है उसका भी फर्स्ट जो इस लेटर है वो कैपिटल, और जो यादव मैंने लिखा है उसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो भी क्या है, कैपिटल में है। यानी कि हम किसी का भी नाम लिख रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा वीर प्रताप सिंह, हमने लिखा वीर प्रताप सिंह, तो वीर के लिए हम क्या लिखेंगे, वी जो है पहला लेटर, इसे हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। और वीर हमें लिखना है तो जैसे कि डबल ई को हम बड़ी की मात्रा मानते हैं किसी का नाम वीर। फिर प्रताप लिखना है तो ये जो बीच का जो इसको मिडिल नेम कहेंगे प्रताप को, है ना, तो हम ये लिखेंगे वीर प्रताप। और फिर लिखे हमने सिंह, लिखे है ना सिंह, तो SINGH, तो ये आपका सिंह हो गया। अच्छा सिंह बोलते हैं, सिंह, वीर प्रताप सिंह ऐसे होता है। तो ये देखिए ये 2 3, तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं मतलब रूल पता ही नहीं होगा, तो वो लोग क्या कर देते हैं, सीधा पहला लेटर को बस ऐसे वीर को लिखेंगे, उसके बाद बाकी को वो लोग क्या कर देते हैं कि चलिए भाई हमने तो ये नाम लिख दिया, ये सही नाम है, बट रूल ये कहता है। क्लियर हो गया? ये भी रूल यदि आप रूल से लिखो तो सही है, ऐसे लिख दोगे तो कोई आपका नंबर नहीं काटने वाला, लेकिन रूल जो है वो तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? नेम से संबंधित ये 2 रूल आपको क्लियर हो गया। पद या डिग्री का नाम, किसी का पद है, जैसे कि कोई सरपंच है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, पहला जो प्राइम और मिनिस्टर उसका पहला जो लेटर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, भाई ये देखिए PRME प्राइम, और मिनिस्टर को भी हम क्या करेंगे, जो M है उसको हम क्या लिखेंगे, पहला कैपिटल लिखेंगे, फिर हम लिख देंगे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो गया। तो ये समझिए कोई भी पोस्ट हो, है ना, जैसे गवर्नर हो गया, कलेक्टर हो गया, तो पहला जो लेटर है वो आपका कैपिटल होगा। और पद का नाम, जैसे कोई MBA करता है, कोई MA करता है, कोई BA करता है, तो हमें उसको सबको ऐसे शॉर्ट में, लेकिन दोनों को कैपिटल में लिखना है, MBA। ये कोई MA किए है ना तो MA, कोई BA किए हैं तो BA। तो ये जितने भी उसके शॉर्ट फॉर्म जो ऐसे रहते हैं ना, उसका सबको हमें कैपिटल लिखना है। ऐसे नहीं लिख दिया भाई कि MBA लिखना है तो हमने ऐसे MBA कर दिया, MA कर दिया या BA कर दिया, नहीं, ये रॉन्ग है, ये सब आपका राइट है, यानी कि हमें ऐसे उसे लिखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो पद का नाम हो या किसी भी डिग्री का नाम हो तो हम उसे कैपिटल में लिखेंगे। I और O यदि अकेला हो तो भाई I का स्टार, यदि आप कहीं पर भी I का जैसे कॉमा भी लगा हुआ है ना, सेंटेंस में कॉमा है, उसके बाद आप I का यूज कर रहे हो, या फिर स्टार्टिंग में I का यूज कर रहे हो, तो भाई स्टार्टिंग में तो I हो या कुछ भी हो, तो आप क्या करते हो, उसका I को कैपिटल ही लिखोगे। जैसे मान लीजिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ही इज टॉलर देन I, यानी वो मुझसे ज़्यादा लंबा है, तो यहाँ पे कैसे होगा,
ये पहला एच स्टार्ट, ये रूल तो अलग हो गया, मैं आई का बता रहा हूँ। तो ही इज, वह है, क्या है, टॉलर, तो TAER, टॉलर देन, कंपेयर करते तो आई, तो मेरी तुलना में वो लंबा है। तो ये जो आई लास्ट में लिख रहा हूं, बट केवल आई यानी मैं होता है ना, कहीं पर भी आई का यूज करो, स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, तो केवल ये आई यानी मैं जो यूज कर रहे हो तो कैपिटल में लिखोगे। ऐसे नहीं लिख दो बीच में कि सर हमने ऐसे वाला आई लिख दिया, आई एम अ बॉय या फिर स्टूडेंट जो भी, तो ये गलत हो जाएगा। आपको कहीं पर भी आई को आपको कैपिटल लिखना। वैसे ही ओ अकेला कब होता है, जब हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे, इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। इंटरजेक्शन में ओ, अरे, कैसे, तो ओ का यूज करते हैं, ओ माई गॉड ऐसे बोलते हैं ना, तो फिर वहां पर भी कहीं पर भी यूज करोगे ओ माई गॉड तो आप कैपिटल ओ लिखोगे, उसके बाद फिर ओ माई गॉड ऐसे यूज करोगे। अब जी भी बड़ा चलेंगे, गॉड का नाम हमेशा जी कैपिटल में रहेगा। ये भी एक रूल है, वो भी अभी आपको बता दिए, इसी में कवर हो गया, आगे देखेंगे वो रूल है लास्ट में शायद मैंने बताया। क्लियर हो गया 5 रूल यहाँ पे। छठा रूल देखिए, ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि जब हम अंग्रेजी कविता लिखते हैं, जैसे पोअम कहते हैं, पोअम, बहुत से लोग पोयम बोलते होंगे, इसे एक्चुअली पोअम ऐसे कहते हैं। तो यदि पोअम के प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होता है, जैसे कि मैंने पहला कोई पोयम मैंने लिया है ना, जैसे कि मान लीजिए बच्चे का कोई हम यहाँ पे पोअम उठा लेते हैं कि अब मुझे तो ऐसे कोई कविता याद नहीं है, मान लीजिए जैसे कोई कविता को हम लिख रहे हैं, एक शायद बच्चों की कविता है, द ग्रास इज ग्रीन ऐसे कुछ था, द स्काई इज ब्लू ऐसे टाइप से था, तो वहां पे फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा लिखा है, द स्काई इज ग्रीन, द स्काई इज ब्लू, द मून इज वाइट ऐसे कुछ था, वो पोयम ही था। तो वहां पे फुल स्टॉप नहीं था, कॉमा था। पहला जो जैसे लेटर है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि द ग्रास इज ग्रीन, तो बच्चों का था क्योंकि मैं प्राइमरी में पढ़ाता हूँ, मुझे याद है, द जैसे हमने लिखा ग्रास है ना इज ग्रीन, तो द ग्रास इज ग्रीन, फिर कॉमा था वहां पे, फुल स्टॉप नहीं था, द ग्रास इज ग्रीन और द स्काई इज ब्लू। तब हम क्या करते हैं, कॉमा लगा है तो कॉमा के बाद ये सेंटेंस तो पूरा नहीं हो रहा है, बट हम जब नेक्स्ट सेंटेंस, जब पोयम में क्या करते हैं हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं, मैं भी पोयम ही बोलते हैं इससे, क्योंकि हमारी याद आता है बचपन से ऐसे बोले, बट एक्चुअली पोयम है ना, बट पोयम ही हम सुनते हैं, वैसे ही हम बोलते हैं। तो इसके बाद हम चेंज कर रहे हैं, द ग्रास ग्रीन और द स्काई इज ब्लू। तो जब नेक्स्ट हम यूज करेंगे इसके बाद का लाइन, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, तो हम उसे कैपिटल से ही यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि कॉमा लगा तो द को हम, टी को हम शॉर्ट में लिख दे, नहीं, तब आप क्या करोगे, कैपिटल में लिखोगे द ऐसे, स्काई इज ब्लू, फिर कॉमा लगा, फिर लिखा है द मून इज वाइट, तो भी हम क्या करेंगे, कैपिटल से स्टार्ट, भले यहाँ पे कॉमा है हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, आगे जितना भी आएगा। तो याद रखें कोई भी पोअम है, कोई भी पोअम है ना, तो जब भी कॉमा लगा है कुछ भी, वो लाइन कंप्लीट हो चाहे मत हो, नेक्स्ट लाइन जब हम लिखेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल में होता है। ये रूल भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। उसके बाद देखिए इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा आप सभी को पता है, जब हम इन्वर्टेड कॉमा का बहुत सारा यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी ने है ना कोई सुवाक्य बोला हो, सुविचार बोला हो, किसी का नारा हो, या फिर जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो जब हम लिखेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तो हिंदी में क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, बताने के लिए कि उन्होंने कहा है, इन्वर्टेड कॉमा। या फिर जैसे कोई स्टोरी है कि भाई रामू की माँ श्याम के घर गई और कहा, रामू की माँ ने कहा, उसकी माँ ने क्या कहा उसे नॉर्मली लिखेंगे, जो चीज़ कहा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, रामू की माँ ने कहा श्याम से कि है श्याम राम कहाँ पर है, तो उसके अंदर आएगा। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो चाहे बीच में रहे, लास्ट में रहे, स्टार्ट में रहे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो उसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे कि ही सेड, उसने कहा, मान लीजिए ही सेड, उसने कहा, अभी कॉमा है यहाँ पे, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, ही सेड उसने कहा, अब उसने क्या कहा उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, उसने कहा शी विल गो टू द मार्केट, है ना, शी विल गो टू द मार्केट, तो यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं शी विल गो टू द मार्केट, ही सेड, उसने कहा कि वो बाजार जाएगी, किसी के बारे में बोल रहा होगा या अपने बारे में ही बोल रहा होगा, तो ही सेड में आता तो आई विल गो टू द मार्केट ऐसे बोलता। तो ये जो पहला है ये हम क्या यूज करेंगे, हम कैपिटल यूज करेंगे, ये पहला कैपिटल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम कैपिटल यूज करेंगे। यहीं पे वो बोलता ही सेड आई विल गो टू द मार्केट, तो आई तो हमेशा ही कैपिटल होता है, तो आप ही जान रहे हैं। या फिर ही सेड राहुल विल गो टू द मार्केट, तो नेम है, तो कॉमा के अंदर चाहे कुछ भी आए, ही आए, शी आए, विल आए, किसी का नेम आए,
तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला लेटर कुछ भी रहे, यहाँ पे आपको श्री का यूज करना है। क्लियर हो गया। चाहे माय भी लिख रहे हो तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि माय और आगे सेंटेंस, नहीं, आप क्या करोगे, एम को बड़ा लिखोगे, माय, ऐसे यूज करो। क्लियर हो गया। अगला रूल है आपका 8th रूल है, नाम के पहले का जो टाइटल का पहला अक्षर, आप बोलेंगे सर ये टाइटल क्या होता है ना, जो हम ये जो आपका टाइटल यानी क्या होता है, आपका जो जैसे हम बोलते हैं ना कि जो संबोधित करते हैं किसी को, श्रीमान, श्री, सुश्री ऐसे लगाते हैं, कुमारी लगाते हैं, चिरंजीव लगाते हैं। तो हिंदी में जैसे हम लगा रहे हैं, ये आपको पता है, श्री हो गया, या हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं मिस्टर, मिस, मोहम्मद, ये सब यूज़ करते हैं ना, तो उसे हम टाइटल कहते हैं। तो उसका भी पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं मिस्टर, तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट में एम आर लिख देते हैं। तो ये जो एम जो रहेगा वो कैपिटल में। कभी भी आप मिस्टर ऐसे यूज़ नहीं करोगे कि मिस्टर राहुल, ये ऐसे यूज़ नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही है। वैसे हम क्या लिखते हैं, मिसेस लिखते हैं, तो उसके लिए हम MRS का यूज़ करते हैं, ये हो गया। तो पहला हमेशा कैपिटल रहेगा। मान लीजिए हमने बोला सर, महोदय बोलते हैं ना सर, तो SIR, तो ये S जो रहेगा कैपिटल रहेगा। अभी भी सर नहीं, मैडम, तो बीच में भी लिख रहे हो आप, तो फिर आप क्या लिखोगे, मैडम में आप जो पहला लेटर है वो आपका, डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, तो DR आपको डॉक्टर, ऐसे कभी भी आप ऐसे डॉक्टर नहीं लिखोगे कि डॉक्टर है ना, हमारे जैसे पिताजी का नाम है डॉक्टर रामानुज शर्मा, मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर रामानुज है ना शर्मा, तो मैं यहाँ पे कभी भी ये वाला DR नहीं लगाऊंगा, मैं हमेशा कैपिटल ही लगाऊंगा, यानी ये लगाना है। तो कोई भी शीर्षक है यानी कोई भी टाइटल है किसी को आप, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके पहले प्रोफेसर, प्रोफेसर को हम कैसे लिखते हैं, PROF शॉर्ट में, तो ये आपका P कैपिटल होगा। ये क्लियर हो गया। ये भी एक रूल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 9 और 10वां 2 रूल बचा हुआ है, फिर आज की क्लास एंड कर देंगे। लेकिन ये बहुत ही जरूरी क्लास थी, बहुत से लोग बोलते ग्रामर भी लाइए, तो उनके लाया था। फादर, अंकल, मदर, ब्रदर, ये सब प्रॉपर नाउन है, उसके रूप में लेते हैं कि भाई फादर को भी नाउन माना गया, पिता, ये भी तो नाम है ना, कॉमन नाउन नहीं है, लेकिन जैसे कि बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, तो ये सब प्रॉपर नाउन में आ गया, तो हम इसे कैपिटल में लिखते हैं। अगर केवल स्टार्ट यहाँ से हो ना, फादर, अंकल, मदर, ब्रदर, ये आ गया, तो हम इसको कैपिटल में लिखते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है, देखिए F को कैपिटल लिखा, U को कैपिटल, M कैपिटल, लेकिन यदि इससे पहले माई, हिज, हर, योर आ गया, माई फादर, हिज फादर, हर अंकल, हर मदर, माई ब्रदर, योर सिस्टर, ये सब आ गया, तो जब हम माई और हिज लिख लेंगे उसके बाद इसमें हम कैपिटल नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने बोला माई फादर, तो नॉर्मल फादर बस लिखेंगे, तो F का यूज मतलब कैपिटल लिखेंगे। लेकिन माई फादर में यदि मैं M को तो बड़ा लिखना है, ये तो आपको पता है, M को मैंने यदि कैपिटल में लिख लिया पहले स्टार्टिंग में, तो माई फादर हो गया, तब मैं F को बड़ा लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं कि माई फादर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप ऐसे लिखोगे माई, फिर फादर को आप क्या लिखोगे, इस प्रकार से आप स्मॉल में लिखोगे, ये माई सिस्टर या योर है ना, आप लिख रहे हो तो Y कैपिटल हो गया, तो योर सिस्टर आ गया, तो आप बड़ा ऐसे नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, योर सिस्टर। और हर ब्रदर, मान लीजिए हर ब्रदर लिख रहे हो, तो H कैपिटल आ गया, हर आ गया, तो अब B ब्रदर को बड़ा नहीं लिखोगे, आपको क्या लिखना है, हर ब्रदर को आप BROTHER, तो आप ब्रदर स्मॉल लेटर में लिखो। ये रूल आपको ध्यान देना है। लास्ट द नॉट लीस्ट, यानी कि ईश्वर, जैसे मैंने कहा गॉड, तो ये गॉड वैसे भी तो नाउन में ही आ गया, नाम है, तो ये तो हमेशा कैपिटल रहेगा। और उनके लिए जो यूज़ किया जाता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी यूज़ किया जाता है, उसमें भी हमें क्या करना है, हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। जैसे कि गॉड, इसमें तो पहला लेटर G है, तो हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल। जैसे मैं लिखूंगा माई गॉड, M पहले लिख दिया है ना, M पहले लिख दिया है, लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो फादर मदर बताया, नहीं, इसमें यहाँ नहीं होगा, गॉड हमेशा कैपिटल रहेगा, तो आप लिखोगे माई गॉड। क्लियर हो गया। उसके बाद आप लिख रहे हो कि हम बोलते हैं ना सर्वशक्तिमान है, तो द ऑलमाइटी गॉड, तो ऑलमाइटी जैसे लिखते हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऑलमाइटी के लिए हम वहाँ पे A जो रहेगा कैपिटल रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, तो वहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ऑलमाइटी, यानी बोलते सर्वशक्तिमान, उसे ऑलमाइटी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी भगवान संबंधित जो भी हम नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, तो वो भी आपका कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको समझने वाली बात थी कि कैपिटल लेटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी वाक्य के शुरुआत में यूज़ करते हैं
फुल स्टॉप के बाद हो गया, स्टार्टिंग में हम कैपिटल लेटर से यूज़ करेंगे। किसी भी नाम का पहला अक्षर, चाहे वो कोई भी चीज़ रहे, किसी भी चीज़ का नाम हो वो हम कैपिटल से लिखेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम को भी हम इस प्रकार से मैंने बताया कैपिटल में लिखना है। पद या फिर डिग्री का नाम ये भी कैपिटल में रहेगा, जो पहला लेटर है और ये जो है। उसके बाद आई और ओ ये भी मैंने बता दिया था। और जो पोअम का जो फर्स्ट लाइन होता है वो भी हमेशा कैपिटल में होगा। इन्वर्टेड कॉमा का बताया, किसी ने क्या कहा, तो जो कुछ भी कहा, तो क्या कहा, कहीं से भी स्टार्ट हो रहा हो, हमें पहले लेटर हमेशा कैपिटल लेना है। नाम के पहले का जो टाइटल होता है, मिसेस मिस है ना, जो भी आप यूज़ करते हैं वो हमें क्या करना है, कैपिटल से स्टार्ट करना है। और फादर अंकल मदर ये कैपिटल से होता है, बट इससे आगे यदि माई हिज हर ये सब आ गया तो फिर हम प्रोनाउन, आगे से प्रोनाउन कहते हैं, वो आ गया तो फिर हम इसे स्मॉल लिखेंगे उसके बाद। तो और ये गॉड का मैंने बताया, गॉड उससे यूज़ होने वाले सभी एडजेक्टिव या प्रोनाउन नाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। तो भाई ये थी ग्रामर। बहुत सारे बोलते हैं सर बीच बीच में आप कुछ अलग ग्रामर की वीडियो लाइए, कि हमें ट्रांसलेशन तो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, रीडिंग करना भी सीख रहे हैं, इंग्लिश लिखना भी सिखाइए, सही रूल बताइए। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो भी बीच बीच में लेकर आता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि हर प्रकार से हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से इंग्लिश सीखना सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे और वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से इसे फिर से आप एक बार रिविज़न इसका कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।